Assalamu alaikum. This is me Rashid Ali Malik and today my topic is factorization. So आज हम जो है अलजबरा में आज हमारा लास्ट टॉपिक है फैक्टराइजेशन. इसको हम डिस्कस करेंगे. अब फैक्टराइजेशन को जो है अलजबरा में डिस्कस करने से पहले सिंपल जो नंबर्स की फैक्टराइजेशन होती है पहले उस पर आ जाते हैं. फैक्टराइजेशन के बारे में मैं बताता हूँ, उसके बाद हम अलजबरा की फैक्टराइजेशन पर आते हैं. जैसे सिंपली किसी कांस्टेंट नंबर की हम फैक्टराइजेशन करते हैं. लेट सपोज आपसे कहा जाए कि 8 के फैक्टर्स निकाल के दिखाएं, तो सिंपली आप 8 के फैक्टर्स यूँ निकाल लेते हैं. 2 का टेबल 8 के ऊपर 4 टाइम्स, 2 का टेबल 4 के ऊपर 2 टाइम्स एंड 2 का टेबल 2 के ऊपर 1 टाइम. तो आपने इसके फैक्टर्स निकाल लिए. यानी 8 के जो फैक्टर्स हुए वो हुए 2 2 2, यानी 2 जो है वो 3 टाइम्स. सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी 8 के आपने बिल्कुल आसानी से निकाल लिए. इसी तरह आपके पास अगर एक नंबर है 50 के निकालने हो, सो 2 का टेबल आप 25 टाइम्स, 5 का टेबल 5 टाइम्स एंड अगेन 5 का टेबल 1 टाइम. यानी 50 के जो फैक्टर्स होंगे वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. सो देखिए, ये किसी भी नंबर कांस्टेंट नंबर के फैक्टर्स होते हैं जो कि आप टेबल लगा के निकाल सकते हैं. सो इसी तरह अगर आपके पास अलजबरा में ये चीज़ें आ जाएं और उसके अंदर अगर आपसे कहा जाए कि इसके फैक्टर्स निकालें, तो फिर उसके ऊपर आप किस तरह इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं. सो उसके लिए आपको चार जो है तरीके होंगे. यानी वैसे तो अमूमन अगर प्योर मैथमेटिक की बात की जाए, सो बहुत सारे वेज हैं और बहुत सारे फार्मूलाज हैं इसके ऊपर, ठीक है. लेकिन हमने यहाँ पे एमसीक्यूज के हवाले से वन पेपर जो एग्जाम होते हैं, आपके टेस्ट होते हैं, उसके अंदर अगर आपके अलजबरा के क्वेश्चंस आते हैं तो ज़्यादा टिपिकल मैथ नहीं आती और ज़्यादा लेंथी इस तरह के फैक्टर्स नहीं आ सकते. जो आ सकते हैं वो सिंपल छोटे छोटे फार्मूलाज हैं. मैं यहाँ पे आपके सामने इस पेज के ऊपर ये लिख रहा हूँ. ये फार्मूले आपने चंद फार्मूले हैं, ये लाजमी आप लोगों ने हर हाल में याद रखने हैं. नंबर 1 फार्मूला है आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. एक ये फार्मूला है, ये हमेशा याद रखना है. छोटा फार्मूला है और हर जगह यूज होता है. a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. एंड एक थर्ड फार्मूला है आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो है वो बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो ये तीन फार्मूले हैं जो कम अज़ कम आप लोगों ने हर हाल में याद रखने हैं. ये आपके पास डिफरेंट आपको टेस्ट में जो है दिखने में मिल सकते हैं. सो आज हम जो फैक्टराइजेशन करेंगे अलजबरा की, वो कुछ इन तीन फार्मूला पे करेंगे और इसके साथ साथ जो है कुछ जनरल चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे और उनके ऊपर फैक्टराइजेशन जो है करना सीखेंगे. तो चलिए अब अपन अपना बाकायदा क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. एंड क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है कि फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग. नीचे दिए गए होंगे फैक्टर्स मालूम करें. क्वेश्चन नंबर 1 में है, मतलब 1 के अंदर जो है एक पहला क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है 2a प्लस 4b प्लस 6c. ये जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अब जो क्या कहते हैं, इसके जो सब पार्ट्स हैं ये सारे एक ही साइकी के हैं. यानी इसके अंदर कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा. इसके अंदर आपके पास कॉमन कोई देख सकते हैं आप, इसके पास कोई ऐसा टर्म है इसके अंदर जो देखें, एक टर्म है, ये 2 टर्म है, ये 3 टर्म है. प्लस दे के सिंपल आई है, ये 2 है, ये 3 है. तीनों टर्म्स में आप एक नज़र गौर से देखें, आपको 2 नज़र आ रहा होगा. इसके अंदर भी है, इसके अंदर 4 है, यानी 2 का टेबल इसके ऊपर भी लग सकता है, 2 का टेबल इसके ऊपर भी लग सकता है. ये ए है, ये बी है, ये सी है वेरिएबल्स. सो ये इसके अंदर अगर आप इसको फैक्टर निकालना चाहें, इसके सॉल्यूशन लिखकर आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 सिर्फ जो है आप कॉमन निकाल लें, तो यहाँ पे बच जाएगा a, यहाँ पे बच जाएगा 2b और यहाँ पे हो जाएगा 3c. सो इस एक्सप्रेशन में से हमने इसको अगर हमने तोड़ लिया 2 हिस्सों में, यानी एक फैक्टर बन गया 2, दूसरा बन गया a प्लस 2b प्लस 3c. सो इस तरह के प्रॉब्लम्स में कोई फॉर्मूला नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कोई एक नंबर या कोई वेरिएबल भी साथ में कॉमन हो सकता है. सो ये बिल्कुल सिंपल था. इसके अंदर हमने 2 कॉमन लिया और हम आपके 2 फैक्टर, एक चीज़ में से 2 फैक्टर बन गए. सो इसी तरह आपके स्क्रीन पर जो है दूसरा नज़र आ रहा होगा आपको 12a स्क्वायर माइनस 8ab प्लस 4a. अगर आप गौर से देखें, इस जो है एक्सप्रेशन के अंदर आपको 4 का टेबल सबके ऊपर लगता हुआ दिखाई दे रहा होगा. यानी 4 का टेबल 12 के ऊपर 3 टाइम्स, 8 के ऊपर 2 टाइम्स एंड 4 के ऊपर 1 टाइम. ठीक है, 4 तो आपको डेफिनेटली कॉमन नज़र आ रहा होगा.
लेकिन दूसरी बात यह है कि यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए है, यानी तीनों के अंदर ए मौजूद है। सो अगर मैं यहाँ पे ए कॉमन बाहर निकाल लेता हूँ, सो 4 का टेबल 12 के ऊपर 3 दफा लगेगा और यहाँ पे अकेला ए बचेगा, माइनस 4 के ऊपर 8 के ऊपर 4 का टेबल 2 दफा है और ए बाहर निकल गया, बाकी बचा आपके पास बी एंड प्लस 4a, ये पूरा ही 4a का टेबल बाहर लग गया। सो यहाँ पर आपके पास बचा 1। सो देखें इसमें से हमने ये बना लिया। अच्छा, जिसकी बेसिक कमजोर है उसके लिए मैं एक स्टेप जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो ये कि आप देख सकते हैं कि a को जब a से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये a स्क्वायर हो जाता है। और ये क्यों होता है, हमने प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़कर आ चुके हैं कि ये प्रोडक्ट लॉ होता है। और प्रोडक्ट लॉ में क्या होता है कि जब आपके पास बेस सेम हो तो पावर ऐड होते हैं। सो यहाँ पे मैंने ए को ए से ज़रब किया है तो यहाँ पे बेस सेम है ए तो इनके पावर ऐड कर दिए, सो 2 आ गया। इसके ऊपर पावर कोई नहीं है ए के ऊपर, यानी इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर भी पावर कोई नहीं है यानी इसके ऊपर पावर 1 है। सो इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया सो ये बन गया ए स्क्वायर। सो बिल्कुल इसी तरह अगर मैं ए स्क्वायर को दूसरे मतलब हिस्सों में 2 में तोड़ के लिखूं तो a मल्टीप्लाई बाय a लिख सकता हूं। इसी तरह मैं एक्स स्क्वायर अगर यहाँ पे हो तो इसको मैं x इंटू एक्स लिख सकता हूं और x इंटू एक्स यानी कि x बाहर निकाल के x ब्रैकेट के अंदर लिख सकता हूं। सो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे जो 12a स्क्वायर है, एक a बाहर चलेगी तो बाकी अंदर बचा एक a। सो ये उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। अगर आप इसको 4a को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, आपके पास दोबारा से ये आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने 8 के फैक्टर निकाले थे, 2 का टेबल 4 दफ़ा, 2 का टेबल 2 दफ़ा, 2 का टेबल 1 दफ़ा, यानी 8 के फैक्टर हो गए 2 ज़रब 2 ज़रब 2। जब फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वापस आपका आंसर ये आ जाएगा। सो आप करके देख लें, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। सो देखें आपके पास दोबारा ये आंसर आ गया मल्टीप्लाई जब हमने फैक्टर्स को किया तो। सो बिल्कुल इसी तरह 4a और ये जो पूरा दूसरा अंदर वाला फैक्टर है और 3a माइनस 2b प्लस 4 प्लस 1, इसको जब हम अंदर इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा हमारा ये आंसर आ जाएगा जो ऊपर दिया गया है क्वेश्चन में, ये आंसर आ जाएगा। सो चलें भाई, इस तरह के मजीद कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो है थोड़ा सा और ये डिफिकल्ट है, सो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है a इंटू एक्स प्लस वाई, बी इंटू एक्स प्लस वाई, सी इंटू एक्स प्लस वाई। अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखें, वीडियो को पॉज करके देखें या आप एक नज़र इस पूरी जो है क्वेश्चन के ऊपर दौड़ाएं, सो आपको नज़र आ रहा होगा ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये मुख्तलिफ हैं। अलबत्ता एक्स प्लस वाई इस टर्म में भी मौजूद है, एक्स प्लस वाई इस टर्म में भी मौजूद है, एक्स प्लस वाई इस टर्म में भी मौजूद है, यानी ये पूरा एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, यानी ये टोटल हो गए 3 टर्म। इन तीनों टर्म्स के अंदर x प्लस वाई कॉमन है। सो यहां पर अगर मैं इसको कॉमन निकालूं x प्लस वाई को, सो यहां पे ब्रैकेट देखे, अब वहां पे पीछे क्या बचा आपके पास a और यहां से भी x प्लस वाई बाहर निकल गया, सो बाकी क्या बचा प्लस b। प्लस की सिंबल यहां पे फिर लगा लेंगे, x प्लस वाई बाहर निकल गया, सो यहां पे क्या बचा c। सो देखें ये कितना बड़ा आपको दिखने में लग रहा था क्वेश्चन, लेकिन एक स्टेप के अंदर इसका आंसर आ गया। ये वो वाले क्वेश्चन है जिसके अंदर कॉमन लिया जाता है, इसके अंदर कोई फॉर्मूला नहीं लगता, सिंपली एक एक्सप्रेशन बड़ा सा होता है, उसमें से हम कुछ कॉमन निकाल देते हैं। एक एक्सप्रेशन में से हमारे 2 एक्सप्रेशन आसानी से बन जाते हैं बाय टेकिंग कॉमन। सो एक दफ़ा इसको दोबारा रिवाइज करता हूँ। ये 3 टर्म्स हैं, a इंटू एक्स प्लस वाई, बी इंटू एक्स प्लस वाई, सी इंटू एक्स प्लस वाई। सो यहाँ पे इन तीनों में हमें जो है मुझे नज़र आ रहा है कि एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई जो है तीनों के अंदर मौजूद है। सो एक्स प्लस वाई को मैंने कॉमन निकाल लिया बाहर। सो यहाँ पे पीछे क्या बचा, फर्स्ट टर्म के अंदर a, प्लस की सिंबल लगा दी, उसके बाद यहाँ पे बचा हमारे पास b, फिर प्लस की सिंबल लगा दी, फिर उसके बाद थर्ड टर्म के अंदर हमारे पास बचा ओनली c। सो ये हमारे पास आंसर आ गया कि इसमें से हमने ये 2 फैक्टर बना लिए। सो इसी तरह का एक और मजीद हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट एग्जाम्पल है, इसके अंदर लिखा हुआ है एक्स वाई इंटू ए प्लस बी प्लस वाई इंटू ए प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी। सो अगर आप इसको गौर से पहले तो देखें कि ये एक टर्म है पूरा, ये दूसरा टर्म है पूरा, ये तीसरा टर्म है, ये एक एक्सप्रेशन है जो कि 3 टर्म के ऊपर मुश्तमिल है। सो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी a प्लस बी है, इसके अंदर भी a प्लस बी है, इसके अंदर भी a प्लस
बी है। सो मैं आपकी सहूलत के लिए इसके अंदर मैं एक स्टेप को बढ़ा के लिखूंगा, लेकिन एक स्टेप को बढ़ाने से पहले मैं ये ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा कि एक्स स्क्वायर को मैं एक्स इंटू एक्स लिख सकता हूँ। ये मैंने पहले भी समझाया था और दोबारा भी समझा रहा हूँ। इसी तरह ए स्क्वायर को मैं ए इंटू ए लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दो ज़रब होते हैं सेम बेस वाले, सो उनके पावर ऐड कर दिए जाते हैं। सो बिल्कुल इसी तरह कोई भी वेरिएबल जिसके ऊपर पावर 2 दिया गया हो, यानी ऐसे पी स्क्वायर, सो इसको मैं 2 दफ़ा लिख सकता हूँ बीच में मल्टीप्लाई की सिंबल दे के। सो यही चीज़ अपने जहन में रखें और इसको जो है मैं दो हिस्सों में तोड़ के लिखूंगा। जैसे ये मैंने पी स्क्वायर को पी इंटू पी लिखा, ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिखा, एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स लिखा। सो बिल्कुल इसी तरह आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सो कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे? एक्स वाई इंटू ए प्लस बी प्लस वाई इंटू ये ए प्लस बी होल स्क्वायर है। इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी एक दफ़ा नहीं, ए प्लस बी 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई है, और साथ में एक्स इंटू ए प्लस बी। अब अगर आप गौर से देखें तो ये पूरा एक टर्म है, ये भी पूरा टर्म है, ये भी पूरा टर्म है, यानी ये 3 टर्म है और इनके अंदर आपको ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी नजर आ रहा होगा कॉमन। सो मैं यहाँ पे ए प्लस बी को अगर कॉमन बाहर निकाल लूं, सो पीछे क्या बचेगा? पीछे आपके पास बचेगा, ये एक मिडिल ब्रैकेट लगा देता हूं, पीछे आपके पास बचेगा एक्स वाई प्लस वाई इंटू ये वाला तो वापस बाहर निकल गया, एक हमारे पास अंदर एक बचा अभी भी, ए प्लस बी इंटू एक्स, क्योंकि ए प्लस बी बाहर कॉमन चला गया। सो इस y को अब अंदर आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास a प्लस बी इंटू एक्स वाई प्लस, उसके बाद ये a और y मल्टीप्लाई होंगे, सो तरतीब सीधी कर देंगे ए वाई प्लस बी इंटू वाई को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा बी वाई प्लस एक्स। सो आप देख सकते हैं कि बाय टेकिंग कॉमन कैसे आप एक एक्सप्रेशन में से दो फैक्टर्स बना लेते हैं। सो ये इस टाइप के क्वेश्चन है जिसके अंदर कॉमन लिया जाता है। सो आगे चलते हैं, इसी तरह के हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं जिसके ऊपर हम अब फार्मूला के तहत निकालेंगे फैक्टर्स। सो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला ही क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 9b स्क्वायर, यानी ये एक एक्सप्रेशन है, इसको हम फैक्टर में तोड़ के लिखेंगे, हिस्सों में, फैक्टर्स में, जुज़ों में लिखेंगे। सो उसको कैसे लिखेंगे, इसके ऊपर एक फॉर्मूला हमारा यूज होता है। वो कौन सा यूज होता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर जो है वो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी ये जो हमारे पास गिवन है वो ये वाला फॉर्मेट गिवन है, हमने इसको अब कन्वर्ट करना है कि ये जो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो है वो बराबर होता है किसके? ए प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन शर्त ये है कि हमें इस फॉर्मेट में कोई चीज़ गिवन हो तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। सो अब हमारे पास जो गिवन है वो सूरत हाल कुछ इसी तरह की है। सो इसके लिए आपके पास स्टेप बाय स्टेप पहले क्वेश्चन को मैं बड़े आराम से, धीरे से और सुकून से और एक्सप्लेनेशन के साथ करूंगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी मैं तेज़ी से करूंगा। सो पहले क्वेश्चन को जो है अच्छे तरीके से जो है देखिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले प्रैक्टिस की जरूरत होगी, उसके बाद फिर आपको अंदाजा होगा कि इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लग रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इससे मुशाबत रखता है, यानी इसके ऊपर ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला फिट है। सो अब आप इसके ऊपर अप्लाई करना सीखेंगे कि ये कैसे हो सकता है। ये ए स्क्वायर है, पहले तो इसको आप ए स्क्वायर वाले फॉर्मेट में लेकर आए, ए स्क्वायर, यानी यहाँ पे ए स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद आपका लास्ट टर्म है 9b स्क्वायर। अब 9b स्क्वायर यहाँ पे है, ओनली b स्क्वायर यहाँ पे है 9b स्क्वायर, यानी इसको अगर आप 3b के ऊपर होल स्क्वायर दे दें तो आप इसको दोबारा सॉल्व कर लें तो आपके पास यही 9b स्क्वायर आएगा। यानी पहले इसको स्क्वायर वाले फॉर्मेट में चेंज किया, फिर मैंने इसको स्क्वायर वाले फॉर्मेट में चेंज किया। उसके बाद यहाँ पे लगानी है प्लस की सिंबल, उसके बाद यहाँ पे दो फार्मूला वाला है, सो मैंने यहाँ पे दो फार्मूला वाला दे दिया। उसके बाद ए है और साथ में बी है, सो यहाँ पे ए की जगह पे ए ही है और बी की जगह पे आपके पास 3b है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 3b ले देना है और प्लस दे देना है। यानी ये पूरे का पूरा आपका फॉर्मेट इस तरीके से, इसके साथ आप देखें कंपेयर करके, ये बिल्कुल ऐसा ही बन गया। सो अब आप लोगों को पता है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी जो स्क्वायर है वो बराबर होता है किसके? ए प्लस बी होल स्क्वायर के। सो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ए की जगह पे तो ए ही मौजूद है और बी की जगह पे 3b मौजूद है,
यानी अब आपने ए प्लस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मेट में चेंज करना है। सो यहाँ पे ए की जगह पे ए ही है और बी की जगह पे 3b है, यानी 3b का होल स्क्वायर। अगर आप इसको मजीद, ये सॉल्व हो चुका है, इतना क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप इसको मजीद देख सकते हैं सॉल्व करके तो ऐसे कर सकते हैं, जैसे ए प्लस थ्री बी होल स्क्वायर है, इसको आप दो हिस्सों में मजीद तोड़ सकते हैं, ए प्लस थ्री बी इंटू ए प्लस थ्री बी। जैसे आप एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स फॉर्मेट में लिखते हैं, यानी दो दफा एक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिल्कुल इसी तरह ए प्लस थ्री बी होल स्क्वायर को हम ए प्लस थ्री बी इंटू ए प्लस थ्री बी में लिख सकते हैं। सो जिसको ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो, सो नो टेंशन, इस तरह के मजीद मेरे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं, इसके ऊपर हम सॉल्व कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 पहले सॉल्व करूंगा, क्योंकि 2 थोड़ा सा जो है उसके ऊपर एक स्टेप एक्स्ट्रा है। सो एक स्टेप एक्स्ट्रा समझने से पहले तो आप सिंपली जो है ए प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले के तहत फैक्टर्स निकालना सीखें, उसके बाद मैं आपको टेक्निकल की तरफ लेकर आऊँगा। सो देखें भाई, ये भी ए प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले के तहत हो रहा है। कैसे? ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। सो बिल्कुल इसी तरह आपके पास ये जो है वो इस तरह के फॉर्मेट में है, यानी आपने क्या करना है, ए का स्क्वायर यानी यहाँ पे है 16b स्क्वायर, आप इसको 4b होल स्क्वायर कर सकते हैं। उसके बाद इसको छोड़ देंगे, फिर ये एकदम लास्ट टर्म पे आ जाएंगे बी पे, और यहाँ पे बी की जगह पे है 25। सो प्लस 25, मतलब यहाँ पे बी का स्क्वायर है, सो आपने यहाँ पे ऐसा नंबर देना है कि उसको स्क्वायर करें तो 25 जवाब आ जाए। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 25, 5 का स्क्वायर अगर मैं करूँ सो 25 हो जाता है। सो ये पूरे का पूरा ए के बराबर है और ये पूरे का पूरा बी के बराबर है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और बीच में क्या होता है प्लस 2ab, यानी यहाँ पे मैंने क्या करना होगा, प्लस 2 फार्मूला वाला, और यहाँ पे है ए और यहाँ पे रहे बी, साथ में मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे ए की जगह पे है आपके पास 4a और बी की जगह पे आपके पास क्या है 5। सो आपके पास अब ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मेट में। सो हमें ये मालूम है कि ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर के। सो यहाँ पे ए की जगह पे क्या है 4b प्लस बी की जगह पे क्या है 5, इसका होल स्क्वायर हम कर देंगे। सो अब आप इसको मजीद अगर सॉल्व करना चाहें, सो 4b प्लस 5 इंटू 4b प्लस 5, सो दो हिस्सों में तोड़ दिया तो ये हो गया आपके फैक्टर्स। यानी ये जो है वो इन फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन से बना था, यानी हमने ये निकाल लिया कि इसके फैक्टर्स जो हैं वो ये हैं। सो यहाँ पे भी हम फॉर्मूले की मदद से कर रहे हैं, और ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तभी मुझे टाइम लग रहा है। अदरवाइज ये अगर आपको फार्मूला पता होगा तो आप पलक झपकते ही आंसर निकाल लेंगे। विद इन सेकेंड्स 3 to 4 सेकेंड्स आप इसके फैक्टर निकाल सकते हैं अगर आपकी भरपूर प्रैक्टिस है। तो चले भाई, हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का 2। सो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर को तो हम जो है फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 2 को नहीं लिख सकते हैं। यानी 2 के ऊपर क्या ऐसा कोई नंबर सोचे कि उसको उसी से ज़रब किया जाए सो 2 जवाब आ जाए, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। एक को एक से स्क्वायर मल्टीप्लाई करता है तो एक आता है, उसके बाद 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है, 3 को 3 से करते हैं तो 9 आता है। सो यहाँ पर आपके पास जो चैलेंज है वो ये है कि यहाँ पे ये 2 मसला कर रहा है, ये पूरा जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसी तरह 18 का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो ये आप लोगों के लिए चैलेंज है। सो इस चैलेंज को कबूल करते हुए आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पे कॉमन एक चीज़ नज़र आ रही है हमें पूरी जो है एक्सप्रेशन के अंदर। वो क्या नज़र आ रही है कि अगर आप 2 कॉमन निकाल लें सो पीछे आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। सो देखें अब आपके पास ये परफेक्ट स्क्वायर वाले फॉर्मेट में आ गया और ए प्लस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मेट में आ गया। सो बिल्कुल ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला आप यहाँ पे यूज जब करेंगे सो ये 2 को बाहर रखें, इसको x को स्क्वायर में ले आए, आखिरी वाले को भी 9 का जो है अभी 3 का होल स्क्वायर होगा। सो बी मिडल टर्म कैसे बनता है, 2 फार्मूले वाला लगाना होता है, उसके बाद ए की जगह पे यहाँ पे है x और उसके अलावा बी की जगह पे यहाँ पे है 3, उसके बाद प्लस कर दें।
सो अब आप इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मेट में ले आए हैं और हमें मालूम है कि ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो है वो बराबर होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर के। सो ये 2 पड़ा हुआ है, ये साथ ही रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे हम ए प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले के तहत इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। सो इसको मजीद अगर आप तोड़ के लिखना चाहें तो यूँ लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। सो देखें कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है हमने जो है फॉर्मूला यूज किया और उसके फैक्टर आसानी तरीके से निकाल लिए। सो इसी तरह के मजीद कुछ एग्जाम्पल जो है हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/4। सो इसके अंदर आपके पास ये देख सकते हैं कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। सो इसको सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि पहले आप इसको जो है स्क्वायर फॉर्मेट में चेंज कर लें, यानी ये 2x होल स्क्वायर प्लस 1/4 के अंदर आप 1/2 इसको होल स्क्वायर दे सकते हैं। ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। सो बीच के अंदर क्या होता है, यहाँ पे 2 फॉर्मूले का होता है और साथ ए होता है, और ए की जगह पे क्या है, यहाँ पे 2x है। उसके अलावा बी की जगह पे यहाँ पे क्या है, 1/2 है और प्लस फार्मूले वाला हो गया। और हमें मालूम है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो है वो बराबर होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर के। सो बिल्कुल इसी तरह ये ए स्क्वायर है, ये 2ab है, ये बी स्क्वायर है, ये बराबर किसके होना चाहिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर। यानी यहाँ पे ए और प्लस बी के होल स्क्वायर करना है। सो यहाँ पे ए की जगह पे क्या है 2x और बी की जगह पे क्या है 1/2। सो इसका आप होल स्क्वायर कर लेंगे। सो इसके अंदर आप इसको मजीद अगर सॉल्व करना चाहते हैं, इसके मजीद फैक्टर निकालना चाहते हैं तो 2x प्लस 1/2 को 2 दफ़ा लिख लेंगे, यानी 2x प्लस 1/2 इंटू 2x प्लस 1/2, क्योंकि इसके ऊपर पावर 2 लिखा हुआ है। सो इसको मैं 2 दफ़ा लिख के ऐसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। सो बिल्कुल इसी तरह हमारे पास एक एग्जाम्पल नंबर 5 है और एग्जाम्पल नंबर 5 भी परफेक्ट स्क्वायर है। सो ये 4a स्क्वायर है, सो इसको मैं यहाँ पे 2a होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये 144 है, यानी ये 12 का होल स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 फॉर्मूले वाला होगा और ए की जगह पे यहाँ पे क्या है 2a। उसके बाद यहाँ पे होता है b और b की जगह पे यहाँ पे क्या है 12। सो यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया और प्लस फार्मूले वाला। सो अब आप ये देख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मेट में है, और ये बराबर किसके होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। और यहाँ पे a बराबर है 2a के और प्लस b बराबर है यहाँ पे 12 के। उसके अलावा यहाँ पे इसको होल स्क्वायर देंगे अकॉर्डिंग टू जो है फार्मूला। सो आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3rd है, और इस 3rd क्वेश्चन में जो है हमारे पास एक और फार्मूला यूज होगा, और उस फार्मूले का नाम है ये a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। सो बिल्कुल जो है ए प्लस बी होल स्क्वायर की तरह है, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर है। यहाँ पर प्लस होता है उस वाले फार्मूले में जब यहाँ पर प्लस होता है। अब यहाँ पे अगर नेगेटिव है साइन तो यहाँ पर भी मिडिल टर्म में नेगेटिव साइन होती है, अलबत्ता यहाँ पर पॉजिटिव साइन ही रहेगी। सो इसको साबित भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम साबित वाले जो है प्रोसेस में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे फैक्टराइज करना सीखना है, हमने प्रूफ करना यहाँ पे इस फॉर्मूले को नहीं सीखना। सो ये फार्मूला बिल्कुल इस स्टेप पे आप देख सकते हैं कि ये इसके साथ बिल्कुल मुशाबे है, इसके साथ रखता है ये मुशाबत। सो इसी तरह हम यहाँ पे इसको भी हम चेंज करेंगे किसके अंदर, स्क्वायर के अंदर। सो 4a स्क्वायर को हम अगर चेंज करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 2a होल स्क्वायर। उसके बाद ये आखिरी टर्म है 9 को अगर आप चेंज कर दें तो ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद होता है माइनस का 2ab, यानी माइनस का 2 a की जगह पे यहाँ पे है 2a। उसके अलावा यहाँ पे b लिखना है और b की जगह पे क्या है 3 प्लस फॉर्मूले वाला। सो अब आप ये देख सकते हैं इसको a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो ये है a, यानी ये 2a, और ये है b, और b की जगह पे है आपके पास 3 और ऊपर होल स्क्वायर देना होता है। सो हमने होल स्क्वायर दे दिया तो ये हमारे पास जवाब आ गया। सो देखिए भाई ये फैक्टर्स आ गए। अगर आप इसको मजीद 2 हिस्सों में तोड़ के लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2a प्लस 3, बल्कि प्लस नहीं, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस है तो ये माइनस ही आएगा। सो यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस है, सो यहाँ भी माइनस आएगा, तो इसको भी 2 हिस्सों में तोड़ के लिखेंगे तो 2a माइनस 3 इंटू 2a माइनस 3। सो प्लस और माइनस का बड़ा ख्याल रखना होता है। अगर थोड़ा सा भी आपका ध्यान इधर उधर हुआ, सिंबल उलट हुई, सो आपका जवाब ही गलत हो जाएगा।
तो चलिए भाई चलते हैं, इस तरह का एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और तमाम बेहतरीन प्रॉब्लम है। और ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर लिखा हुआ है 50 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 70 पी क्यू आर प्लस 98 आर स्क्वायर। सो देखिए भाई, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है कि उसको उससे मल्टीप्लाई करें तो 98 आ जाए, और ऐसा कोई नंबर नहीं है कि अगर उसको उससे मल्टीप्लाई करें तो 50 आ जाए। सो देखिए, एक नंबर इसके करीब करीब ज़रूर है कि अगर मैं 7 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाता है 49, और हमें चाहिए यहाँ पे 50 करना है, सो 50 नहीं है। सो इसी तरह अगर यहाँ पे 100 होता तो 10 को 10 से कर देते हैं, सो बिल्कुल हमारा इक्वल आंसर खड़ा होता है। सो यहाँ पे क्या करना होगा, अब हमें कॉमन लेना होगा, और अगर मैं यहाँ पे 2 कॉमन लेता हूँ पूरे में तो ये हो जाएगा 25 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस ये 2 बाहर निकला तो यहाँ पे 35 पी क्यू आर प्लस 2 बाहर निकला तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 49 आर स्क्वायर। सो अगर आप इसको गौर से देखें तो ये फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है आपका स्क्वायर वाले फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। कैसे, ये 25 का होता है 5 और ये पी क्यू आपने देखे ऊपर होल स्क्वायर दे देना है। इसी तरह लास्ट टर्म में क्या है 49 आर स्क्वायर, यानी 49 का होता है 7 और आर उसके बाद यहाँ पे होल स्क्वायर और ब्रैकेट यहाँ पे बंद कर दे। मिडल टर्म कैसे बनती है, -2 फार्मूले वाला, और यहाँ पे होता है ए, और ए की जगह पे यहाँ पे क्या है 5 पी क्यू। सो यहाँ पे लिखेंगे 5 पी क्यू। उसके बाद यहाँ पे होता है बी, और बी की जगह पे यहाँ पे क्या है 7 आर प्लस। सो अब ये पूरा फॉर्मेट हमारा चेंज हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में, और ये बराबर होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर के। सो ये 2 साथ ही रहेगा, और यहाँ पे ए की जगह पे क्या है 5 पी क्यू माइनस 7 आर होल स्क्वायर। सो ये ए माइनस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले के तहत ये ए लिखा, और ए की जगह पे 3 चीज़ें हैं, 5 भी है, पी भी है, क्यू भी है, माइनस सिंबल जो है वो फार्मूले वाली, और यहाँ पे बी की जगह पे क्या है 7 आर, वो मैंने 7 आर दे के ऊपर होल स्क्वायर लिख दिया। सो अगर आप इसको मजीद जो है और तोड़ के लिखना चाहते हैं तो ये 2 इंटू 5 पी क्यू प्लस 7 आर इंटू 5 पी क्यू माइनस 7 आर, बल्कि यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा। सो 2 हिस्सों में इसको तोड़ के मजीद लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर होल स्क्वायर है, सो इसको 2 हिस्सों में तोड़ के लिख सकते हैं। तो चलें भाई, इस तरह के मजीद जो है 2 एग्जाम्पल और सॉल्व कर लेते हैं। और इसके अंदर देखें हमारे पास लिखा हुआ है 25 ए स्क्वायर माइनस 60 ए बी प्लस 36 बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है आपका वो पूरा होल स्क्वायर है। सो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5a होल स्क्वायर, और आखिर में लिख सकता हूँ 6b होल स्क्वायर। सो बीच वाले टर्म में होगा -2 फार्मूला वाला, और a की जगह पे है यहाँ पे 5a और b की जगह पे क्या है 6b, और ये प्लस फार्मूले वाला, और ये बराबर होता है किसके a माइनस बी होल स्क्वायर। और यहाँ पे a की जगह पे क्या है 5a माइनस b की जगह पे क्या है 6b होल स्क्वायर, और ये बराबर होगा 5a माइनस 6b इंटू 5a माइनस 6b। तो इसको मजीद जब हमने 2 हिस्सों में तोड़ के लिखा तो ये इसके जो है फैक्टर्स आ गए। सो हमारे पास एक लास्ट एग्जाम्पल है जो कि ये भी पूरी परफेक्ट स्क्वायर है। ये 16 का एम स्क्वायर, इसका मतलब अगर आप होल स्क्वायर में चेंज करना चाहें तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं 4m होल स्क्वायर। लास्ट टर्म है 49n स्क्वायर यानी 7n होल स्क्वायर, ये -2 फॉर्मूले वाला दे देंगे। और उसके अलावा यहाँ पे होता है a, और a की जगह पे यहाँ पे क्या है 4m, उसके अलावा यहाँ पे होता है b, और b की जगह पे यहाँ पे क्या है 7n प्लस फॉर्मूले वाला। अब इसको a माइनस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मेट में चेंज करेंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मेट में चेंज करने से पहले ये देखें कि ये a के बराबर है और ये b के बराबर है, यानी 4m माइनस 7n होल स्क्वायर। अगर आप इसको मजीद 2 हिस्सों में तोड़ के लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 4m माइनस 7n इंटू 4m माइनस 7n। सो ये हो गया आपके पास फैक्टर्स। सो भाई ये वाला पूरा क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हुआ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो है इसके अंदर अब एक और फार्मूला है हमारा, और वो वाला फार्मूला है ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर जो है वो बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो ये बिल्कुल इसके साथ मुशाबत रखता है इस फॉर्मूले के साथ। सो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मेट में सबसे पहले चेंज करेंगे। सो ये देखें 4x स्क्वायर को अगर आप चेंज करना चाहें तो ये हो जाएगा 2x होल स्क्वायर, माइनस बीच में पहले से मौजूद है, ये 9y को हम 3y होल स्क्वायर चेंज कर सकते हैं। सो अब हम देख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस, यानी पहले ए और बी के दरमियान प्लस की सिंबल, फिर ए और बी के दरमियान माइनस की सिंबल। सो इसी तरह ए की जगह पे यहाँ पे है 2x और बी की जगह पे यहाँ पे है 3y। सो 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस माइनस 3y, पहले प्लस की सिंबल उसके बाद माइनस की सिंबल। सो ये हो गया हमारे पास दो फैक्टर इसमें से हमारे बन गए। सो इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का जो है सेकंड एग्जांपल है, यहाँ पे लिखा हुआ है 9y स्क्वायर माइनस 81। सो इसको भी अगर आप दो हिस्सों में तोड़ के लिखें, मतलब इसको भी परफेक्ट स्क्वायर है, पहले इसको भी परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर लें, ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके यूं ऐसे हो सकते हैं 3y होल स्क्वायर। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो दोबारा यही जवाब आ जाएगा 9y स्क्वायर। सो ये 81 है, यानी ये 9 का स्क्वायर है। सो ये बीच में माइनस है, सो माइनस दे दिया मैंने, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में चेंज हो गया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो बिल्कुल ये वाला फार्मूला यूज करते हुए 3y प्लस 9 इंटू 3y माइनस 9। सो नेक्स्ट आ जाते हैं, इस तरह के कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस 36, यानी ये ए का तो स्क्वायर रहेगा माइनस ये 36 का 6 होल स्क्वायर हो जाएगा, और हमें मालूम है कि ये ए स्क्वायर है, ये माइनस बी स्क्वायर है, सो ये बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो बिल्कुल ए पहले लिखेंगे प्लस 36 इंटू फिर उसके बाद ए माइनस 36। सो ये हमारे पास दो फैक्टर आ गए। तो देखें यहाँ पे मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, तो देर ही नहीं हुई हमारे पास इसके फैक्टर आ गए। लेकिन अगर आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो ना आपको पेन की ना आपको पेज की ज़रूरत होगी, आप क्वेश्चन देखते ही समझ जाएंगे कि इसके ये दो फैक्टर हो सकते हैं, ये बाय यूजिंग फार्मूला है। सो इसी तरह हमारे पास एक और एग्जाम्पल है 25 का होता है 5 स्क्वायर, उसके बाद ये y का स्क्वायर यानी y का होल स्क्वायर कर दें। सो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया आपका बी स्क्वायर। सो ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है किसके, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है। सो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे आप 5 प्लस वाई इंटू 5 माइनस वाई लिख सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो इसी तरह के दो एग्जाम्पल और हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास गिवन है 6x पावर 4 माइनस 20 माइनस 24। सो अगर आप इसको गौर से देखें, एक्स स्क्वायर तो आपका परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे 24 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई नंबर ही नहीं है कि उसको उससे मल्टीप्लाई करें कि 24 जवाब आ जाए। सो यहाँ पर आपने क्या करना होगा, 6 लेना होगा कॉमन। 6 अगर आप कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4। सो ये 6 बाहर ही रहेगा, उसके बाद ये एक्स स्क्वायर आप इसे स्क्वायर में चेंज करेंगे, ये माइनस ये 2 ये जो 4 है इसको आप 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। सो अब आप देख सकते हैं कि ये ए स्क्वायर है, बीच में माइनस है, ये है बी स्क्वायर, और ये बराबर किसके होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर किसके होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी हम यही फार्मूला यूज करेंगे, 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। सो ये हमारा देखें एक एक्सप्रेशन था, उसमें से आपके पास कितने एक्सप्रेशन बन गए, मतलब फैक्टर बन गए, 3 फैक्टर आपके बन गए। सो हमारे पास ये और एग्जाम्पल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस वाले फॉर्मूले के तहत ही है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में चेंज करना है। ये तो ए स्क्वायर में चेंज नहीं हो सकता, ना ये बी स्क्वायर में चेंज हो सकता, क्योंकि ये जेड के ऊपर तो होल स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है। 18 का तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है कि उसको उसी से ज़रब करें और 18 जवाब आ जाए, ठीक है। सो यहाँ पे हमें कॉमन लेना होगा, और अब आप कॉमन क्या लेंगे, 2 अगर आप कॉमन लेंगे तो अंदर यहाँ पर बच जाएगा 100 और यहाँ पर बच जाएगा 9 और जेड स्क्वायर होल। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 100 का 10 हो सकता है, 10 को 10 से ज़रब करेंगे 100 हो जाएगा, और यहाँ पे
ये जो 9 है इसको अगर आप दो हिस्सों में तोड़ना चाहें या इसके ऊपर स्क्वायर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 3z का होल स्क्वायर। सो इसी तरह हम इसको मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखते हैं, मिडल ब्रैकेट दे दी। ये 100 को जब हमने स्क्वायर फॉर्मेट में लिखा सो 10 स्क्वायर लिख देंगे। उसके अलावा ये 9z स्क्वायर है, इसको हम लिखेंगे 3z होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ये नजर आ रहा होगा पूरा ए स्क्वायर के फॉर्मेट में और ये बी स्क्वायर के फॉर्मेट में। सो ये किसके बराबर होता है, पहले ए प्लस बी उसके बाद ए माइनस बी, यानी ये हो जाएगा 2 साथ ही चलता रहेगा। पहले हो जाएगा 10 प्लस 3z इंटू 10 माइनस 3z। सो ये हो गया भाई फार्मूले, हमने यूज़ किया फार्मूला नंबर जो हमारा 4 था उसके ऊपर यूज़ किया, तो उसके तहत हमने अपने फैक्टर्स बआसानी तरीके से निकाल लिया। सो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो है लिखा हुआ है कि फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 4। सो इसके अंदर जो है हमारे फॉर्मूले अब यूज नहीं होंगे, अब ये फॉर्मूले के अलावा यूज होंगे बाय टेकिंग कॉमन। सो ये कॉमन भी ऐसा है कि बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने इस क्लास के हमने पढ़ा था कि कॉमन एक ऐसा होता है कि जो पूरे एक्सप्रेशन में अंदर जो है ना सारे टर्म्स में कॉमन होता है। जैसे आपको मैं बताऊं कि 2a प्लस जो है 12b प्लस जो है वो 20c, ठीक है, ऐसा कोई हो तो हम देख सकते हैं कि तीनों के अंदर 2 का टेबल लग रहा है, यानी ये 2 का टेबल इसके ऊपर एक दफ़ा, इसके अलावा इस पर 6 दफ़ा लग जाएगा 6b, उसके अलावा 20 के ऊपर 10c। ठीक है, ये हो गया आपका कॉमन ऐसा जो कि सारे एक्सप्रेशन में कॉमन है। अब यहाँ पे देखिए एक ऐसा एक्सप्रेशन है कि इसके अंदर 5, यहाँ तक इन दोनों के अंदर 5 कॉमन है। अगर आप दूसरी चीज देखेंगे इसमें अंदर भी x है, इसके अंदर भी x है, इसके अंदर भी x है, लेकिन इसके अंदर x नहीं है, ये 4 है अकेला, ठीक है, ये 4 है। सो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे एक्सप्रेशन के अंदर कॉमन नहीं है कुछ, लेकिन अलबत्ता दो दो की आपको कॉमन को नजर आ रहा होगा। इसके इन दोनों के अंदर आपको नजर आ रहा होगा 5x कॉमन है, इन दोनों के अंदर आपको 4 कॉमन नजर आ रहा होगा। सो यहाँ पे दो दो की जोड़ी बना के आपको कॉमन लेना होगा। सो यहाँ पे आप अगर आप 5x कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर आपके पास बचेगा x प्लस 1, और यहाँ पे प्लस 1 क्यों बचा, क्योंकि 5x का 5x ही बाहर निकल गया तो अंदर बचेगा 1, और यहाँ पे 5 बाहर आ गया, एक x बाहर चली गई, बाकी x अंदर आई। बिल्कुल इसी तरह जैसे x इंटू एक्स जो है वो x स्क्वायर के बराबर होती है। सो एक x मैंने निकाल के बाहर लिख दी। तो इसी तरह भाई यहाँ पे आप 4x प्लस 4 है, सो दोनों के अंदर 4 कॉमन है, 4 बाहर निकाल लिया तो ये हो जाएगा x प्लस 1। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो ये दो टर्म बन गए, एक ये टर्म बन गया, एक ये टर्म बन गया। अब इस टर्म के अंदर आपको x प्लस 1 दोनों के अंदर सेम नजर आ रहा होगा। सो अगर हम x प्लस 1 को बाहर निकाल के लिखता हूं तो पीछे इस टर्म के अंदर बचेगा 5x, और प्लस के बाद ये इस टर्म के अंदर x प्लस 1 जो है वो बाहर निकल गया तो यहाँ पर बचा प्लस का 4। सो देखें भाई इसमें से ये कैसे चेंज हो गया आपके पास 2 में, इसके अंदर 4 मतलब टर्म थे। सो इस 4 टर्म्स के अंदर से हमने जब फैक्टर्स निकाल लिए तो आपके 2 फैक्टर्स बन गए x प्लस 1 इंटू 5x प्लस 4। अगर ये समझ में नहीं आया है क्वेश्चन तो बिल्कुल इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं तो इसके अंदर आपको समझ में आएगा। सो देखिए भाई ये भी वैसा ही है, आप चारों में से कॉमन नहीं ले सकते। यहाँ पे 4 टर्म है, 2y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 4y माइनस 20। सो इसके अंदर चारों के अंदर कोई कॉमन नहीं है, अलबत्ता दो दो के अंदर आपका कॉमन है। सो कैसे है देखें भाई, यहाँ पे भी 2y स्क्वायर है, यहाँ पे 10y है। पहली बात तो ये कि 2 का टेबल इसके ऊपर भी लग रहा है, इसके ऊपर भी लग रहा है, यानी कि 2 तो कॉमन है ही है। उसके बाद ये y स्क्वायर है, यहाँ भी y है, यानी y एक दोनों में अंदर कॉमन है। ये 2 भी बाहर आ गया, सो ये एक y बाहर चली गई तो अंदर बची एक y। सो यहाँ पे माइनस की सिंबल हमने लगा दी, और 2 का टेबल 10 के ऊपर 5 टाइम्स y आपकी बाहर चली गई। सो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे इन दोनों के अंदर आप 4 का टेबल लगा सकते हैं, यानी 4 अगर आप 4 का टेबल 4 के ऊपर एक दफा ही लगेगा, यानी अकेली y बचेगी, माइनस जो है यहाँ पे जो गिवन है वही हमने लगा दी। 4 का टेबल 20 के ऊपर 5 टाइम्स। अब अगर आप एक नजर गौर से देखें, आपके पास एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इसके अंदर y माइनस 5 और y माइनस 5 दोनों के अंदर आपको, दोनों टर्म्स के अंदर आपको सेम नजर आ रहा होगा। सो इसी को हम कॉमन ले लेंगे y माइनस 5 को। y माइनस 5 को जब आप कॉमन लेंगे तो इस टर्म के अंदर आपके पास ओनली बचेगा 2y
प्लस की सिंबल लगा दी। उसके बाद यहाँ से y माइनस 5 जब बाहर निकला तो यहाँ पे ओनली 4 बचा। सो इसको हमने ब्रैकेट देके इसको अलग लिख लिया और y माइनस 5 को अलग लिख लिया। सो ये हमारे दो जो है फैक्टर्स बन गए। इस चार जो हमारे पास टर्म थे उसमें से दो जो है हमारे फैक्टर्स बन गए। सो भाई इसी तरह के कुछ एग्जांपल्स और मैं सॉल्व करवा देता हूँ, अगर वो समझ में ना आए हो तो इसको समझने की कोशिश करें। सो देखिए भाई यहाँ पर भी आपको दो ऐसी तरतीब बनानी होगी कि दो दो की तरतीब बनानी है, यानी दो आपने जो है उसमें से कॉमन लेना है। सो देखिए भाई कभी कभार ऐसे सवाल आ जाते हैं कि जिसके अंदर दो की तरतीब ठीक नहीं होती, उसकी तरतीब भी आपने खुद ठीक करनी होती है। ठीक है, वो कैसे? यहाँ पे बी स्क्वायर है, ये 4c स्क्वायर है, ये नहीं कॉमन ही नहीं हो सकता। ये बी वाला है लेकिन ये बी वाला आगे है, ये पीछे है। सो इसके अंदर थोड़ी सी जहमत आपको खुद करनी होगी। इस तरह के सवालों में आपने तरतीब पहले सीधी करनी होगी, यानी ये बी और सी स्क्वायर वाले को, ये 4c स्क्वायर वाले को, यहाँ पे देखें ना ये दोनों के अंदर सी है, यानी इन दोनों को आपस में इकट्ठे रहना चाहिए। ये बी ही स्क्वायर है और ये 4b है, यानी इसको अगर आप इसके साथ मिला के लिख लें तो ऐसे लिख सकते हैं कि ये बी स्क्वायर प्लस 4b प्लस 4c स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों के अंदर b कॉमन है और इन दोनों के अंदर आपको सी स्क्वायर कॉमन नजर आ रहा होगा। सो यहाँ पे अगर मैं b कॉमन लेता हूं तो पीछे क्या बचेगा आपके पास? यहाँ पे b प्लस 4, और अगर यहाँ से मैं सी स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा? 4 प्लस बी, यानी 4 प्लस बी का मकसद ये है कि b प्लस 4 सेम ही बात है, b प्लस 4 या 4 प्लस बी सेम ही बात है। ठीक है, सो अब अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपके पास एक पूरा टर्म बन गया और यहाँ पे एक पूरा टर्म बन गया। अगर आप गौर से देखें तो ये b प्लस 4 और 4 प्लस बी एक ही बात है, ये कॉमन है, और इसको अगर हम बाहर निकाल लें तो ये बन जाएगा b प्लस 4 इंटू बी प्लस सी स्क्वायर। ये b प्लस सी स्क्वायर कहाँ से आया? इस टर्म के अंदर से अगर मैंने b प्लस 4 बाहर निकाला तो यहाँ पे अकेला बचा b, वो मैंने यहाँ पे दिया, प्लस ये आ गया। उसके अलावा ये b प्लस 4 जो है ये बाहर कॉमन चला गया तो यहाँ पे इसके अंदर सी स्क्वायर बचा, सो मैंने यहाँ पे सी स्क्वायर लिखा। सो आखिरी सवाल है इसी तरह कॉमन लेने में, लेकिन यहाँ पे जो है आपने पेयर पेयर बना के जो है कॉमन लेना है। सो यहाँ पर अगर आप कॉमन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए भाई ये ax प्लस ए वाई, एक ये हो गया, और ये bx प्लस बी वाई ये हो गया। सो अगर आप गौर से देखें तो इन दोनों के अंदर आपको a कॉमन नजर आ रहा होगा, इन दोनों के अंदर आपको b कॉमन नजर आ रहा होगा। सो इनमें से अगर मैं a कॉमन लेता हूं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, यहाँ से a बाहर x बचा, यहाँ से a बाहर y बचा। सो यहाँ से अगर मैं b लेता हूँ कॉमन तो b निकल गया, यहाँ पे x बचा, यहाँ से b निकला तो यहाँ पे y बचा। सो भाई ये एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, ठीक है, दो टर्म्स हैं और इसके अंदर x प्लस वाई नजर आ रहा होगा, दोनों के अंदर कॉमन है। सो जब इसको हम कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो आपके पास बचेगा x प्लस वाई इंटू, इसमें से x प्लस वाई बाहर निकला तो यहाँ पे बचा a, प्लस इसमें से x प्लस वाई बाहर निकला तो यहाँ पे बचा b। सो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर लिखा है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए गए से फैक्टर्स जो है निकालें। सो भाई यहाँ पे अब ये ऐसे क्वेश्चन है कि इसके अंदर जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन सॉल्व करवाए कॉमन लेने वाले, उसके बाद आपको मैंने 3 फॉर्मूलों के ऊपर जो है फैक्टर जो है निकालना सिखाया। सो ये ना कॉमन के ज़मरे में आता है, ना आपके जो है जो फॉर्मूले सिखाए हैं ये उसके ऊपर भी जो है ये सॉल्व नहीं होंगे सवाल। ठीक है, ये हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, ये जो है फार्मूले की टाइप आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। कैसे? इसको अगर मैं एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मेट में लेकर आना चाहूँ मतलब बन जाएगा, आखिरी टर्म नहीं बनेगा। अगर आखिरी टर्म को आप बनाना चाहते हैं, कॉमन लेना चाहते हैं, तो कॉमन भी नहीं लिया जा सकेगा। सो इस तरह के सवालों के आप फैक्टर निकालने के लिए आपके पास एक ऐसा कानून है कि आपने बीच वाली टर्म को दो हिस्सों में तोड़ना होगा। इसको कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेक करना। इसको आप गौर से समझिएगा, फैक्टर निकालने में सबसे डिफिकल्ट और सबसे बेहतरीन जो है ना वो यही वाला जो है क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिडिल टर्म को आपने दो हिस्सों में ब्रेक करना है, तोड़ना है। ऐसे ब्रेक करना है, तोड़ना है दो हिस्सों में कि अगर उसको जोड़ किया जाए, ऐड किया जाए तो आपका ये बन जाए 5x, अगर उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास 6 जवाब आ जाए। सो यहाँ पे आपके पास है 5x। सो ऐसे में दो कौन से टर्म लूं कि उनको ऐड करूं तो 5x आ जाए?
और ज़रब करूँ तो 6 आ जाए। ज़रा गौर कीजिए, अगर मैं इसको यहाँ पे 2x प्लस 3x लिखूँ तो 2x प्लस 3x हो जाता है 5। अगर अब इसको इसके कोएफिशिएंट्स को आप मल्टीप्लाई करें तो ये 2 3 हो जाएगा 6। यानी इसके अंदर मैंने किया क्या, सिर्फ 5x को दो हिस्सों में तोड़ा है, और ये तोड़ा भी ऐसे है कि इनको ऐड करूं तो 5x आ जाए, इनको इनके कोएफिशिएंट को ज़रब करूं तो 6 आ जाए। सो देखें 5x को मैंने 2x प्लस 3x के अंदर तोड़ के लिखा। अब ये हो गए 4 टर्म। 4 टर्म का मैंने तरीकेकार आपको सिखाया हुआ है कि यहाँ पे इस दो में से आपने अलग कॉमन लेना है, इन दो में से आपने अलग कॉमन लेना है। सो इसमें से अगर आप x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x प्लस 2, और अगर आप इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2। सो अब यहाँ से x प्लस 2 दोनों में कॉमन है, x प्लस 2 बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे जो है बाकी बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 3। तो देखिए भाई ये दो टर्म में आपने दो फैक्टर्स में आपने तोड़ के बना लिया ये एक्सप्रेशन x² प्लस 5x प्लस 6 को। सो इसी तरह हमारे पास एक दूसरा जो है एग्जाम्पल है, इसके अंदर लिखा हुआ है x² प्लस 5x माइनस 6। सो इसके अंदर भी आपने ऐसे तोड़ना है कि ऐड करें तो आपके पास आ जाए प्लस का 5x, मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाए माइनस का 6। सो ऐसे दो टर्म कौन से होने चाहिए? सो यहाँ पर आपके पास ऐसे दो टर्म ऐसे होंगे कि 6 मतलब x² प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6x माइनस x माइनस 6। अब ये देखें 5x यहाँ पे भी 5x था, यहाँ पे प्लस 6 था, यहाँ पे माइनस 6 था। देखिए सारी रकम चेंज है, सिर्फ यहाँ पे माइनस है। तो ये जो दो टर्म बीच वाले जो हैं, अब जो दो टर्म बीच वाले हैं वो देखें वो किस तरह मैंने तोड़े हैं, 6x माइनस x, क्योंकि 6x में से अगर आप x माइनस कर देंगे तो 5x बन जाएगा। और ये जो इसका कोएफिशिएंट है ये है प्लस का 6 और इसका कोएफिशिएंट है माइनस का 1। 6 और 1 को माइनस के को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 आ जाएगा। यानी इसके तरीकेकार ये है कि एक दफ़ा रिवाइज कर रहा हूँ दोबारा से, मिडल टर्म को ऐसे ब्रेक करना होता है कि उनको ऐड किया जाए तो आपके पास ये जवाब आ जाए मिडल टर्म। अगर इनके कोएफिशिएंट को ज़रब किया जाए तो आपके पास जो थर्ड टर्म है 6 वो आ जाए, लेकिन माइनस का 6। सो दो टर्म आपने ऐसे सोचने होते हैं। सो मैंने यहाँ पे सोचे हैं, अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों में से आपके पास होगा x कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 6। इन दोनों के अंदर आप देखें माइनस का 1 कॉमन है, सो ये हो जाएगा x प्लस 6। सो अब आप ये देखें इन दोनों के अंदर, इन दोनों टर्म्स के अंदर x प्लस 6 जो है कॉमन है। सो x प्लस 6 को मैं बाहर निकाल के लिखता हूँ। सो बाकी आपके पास यहाँ पे बचेगा x और ये माइनस का 1। सो इसी तरह के भाई जो है मज़ीद जो है दो सवाल मैं और सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है a² प्लस 7a प्लस 10। सो देखें भाई इसकी मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करना है कि ऐड करें 7a आ जाए और मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके कोएफिशिएंट को 10 आ जाए। सो देखें a² प्लस 5a प्लस 2a प्लस 10, देखिए इनको ऐड करेंगे तो 7a आ जाएगा। अगर आप इसको 5 टू 10 करें तो ये हो जाएगा 10, लास्ट टर्म आ जाएगा। सो इसमें से आपने a कॉमन ले लेना है, ये हो जाएगा a प्लस 5। इसमें से आप लोगों ने 2 कॉमन ले लेना है, ये हो जाएगा a प्लस 5। सो a प्लस 5 दोनों में है, a प्लस 5 आपने कॉमन बाहर निकाल के लिख लेना है। इसके अंदर बचा बाकी a, ये प्लस इसके अंदर बचा बाकी 2। सो ये हो गया आपका आंसर। सो इसी तरह आपने एक लास्ट एग्जाम्पल है मिडल टर्म ब्रेक करने वाला। दो नंबर ऐसे सोचें कि ऐड करें तो आ जाए 10, ज़रब करें तो 21 आ जाए। तो 7 और 3 ऐसे दो नंबर हैं, यानी x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 21। देखिए इसको अगर आप 7 3 जा करते हैं तो 21 आ जाता है, 7x को और 3x के साथ ऐड करते हैं तो 10x आ जाता है। सो बिल्कुल इसी तरह अब आपने फर्दर क्या करना है, इन दोनों के अंदर से x कॉमन लेना है तो ये हो जाएगा x प्लस 7। इन दोनों के अंदर से आपने 3 कॉमन लेना है तो ये हो जाएगा x प्लस 7। सो अब आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर x प्लस 7 जो है वो कॉमन है, और उसके अलावा यहाँ पे x बचा और यहाँ पे 3 बचा। सो ये हो गया आपके पास बाय ब्रेकिंग मिडल टर्म ब्रेक। मिडल टर्म को ब्रेक करने के बाद आपने जो है ये दो फैक्टर्स निकाल लिए। कैसे आप निकाल सकते हैं तफसीली मैंने जो है इसके ऊपर एक्सप्लेन किया है, और आज एक ही क्लास के अंदर मैंने डिफरेंट किस्म के जो है क्वेश्चंस के जो है वो फैक्टर्स निकालना सिखाए हैं। सो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।